तो मैम आगे बढ़ते हैं, आपका जो चेहरे का जो शेप होता है उसके बारे में भी हम एक बार जानना चाहेंगे। हाँ, गोल, चौकोर, राउंड, स्क्वायर। गोल चेहरे वाले बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत क्लियर हार्टेड, बहुत इमोशनल। और अगर बहुत ही ज़्यादा राउंड है तो इमोशनल फूल, क्योंकि फिर वो ये सोचते ही नहीं है कि हम अपने इमोशंस में आके गलत इंसान को चुने बैठे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने इमोशंस में ही अपना नुकसान करते चले जाते हैं। एक चीज़ जो थोड़े ओवल शेप होते हैं और लंबा चेहरा होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, बहुत कनेक्टेड होते हैं अपनी जड़ों से, लेकिन उतने ही प्रैक्टिकल भी हैं और उतना ही वो माइंड से चीज़ों को करने में ट्रस्ट करते हैं। जो थोड़ा चौकोर शेप का चेहरा होता है, ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत क्लेवर होते हैं और हर चीज़ को कैलकुलेट करके चीज़ों को करने पर ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत जल्दी लोगों के आगे अपने घुटने नहीं टेक देते। इनको अपनी लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन, अपनी चीज़ें लाइक अपना कार, अपना मोबाइल कैसा होना चाहिए, ये उसके लिए बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और बहुत चूज़ी होते हैं। जो लोग यू शेप वाले होते हैं, जिनका चेहरा यू होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड होते हैं। ये अपने संस्कारों से बहुत जुड़े होते हैं। इनको अपनी जड़ों से बहुत प्यार होता है, अपना घर, अपना गांव, अपना शहर, ऐसी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये कभी रुकने पर बिलीव नहीं करते। इनको कभी ये नहीं लगता कि मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ तो मैं थक जाऊँगा या मेरे को नहीं करना है। बट ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको सपोर्ट बहुत कम मिल पाता है। एंड मैम आगे बढ़ते हैं, हमने कान ले लिए, हमने आंखें ले ली, हमने बाल ले लिए, अब क्या लेना बचा? दिल, जिगर सब ले लो, किडनी, लिवर सब ले लो। आज तो मुझे लग रहा है मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी भूल गई हूँ। क्यों? इतना हंसी हूँ, इतना हंसी हूँ। यही चाहिए हमें, यही एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट को चार चांद लगाए। अब आगे बढ़ो। हाँ जी मैम, आगे बढ़ते हैं हाथों पे। चलिए जी, हाँ, हाथों पे बढ़ते हैं। तो कुछ निशान होते हैं जो हमारे हाथों पर हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हमें हमारे चंद्र पर्वत पे, ये चंद्र पर्वत होता है जो हमारी सीधी जो सबसे छोटी उंगली है इसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मछली का चिन्ह बना है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के अंदर किसी भी पल रातों रात किस्मत पलटने वाला गेम रच सकता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में समझाइए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मतलब ऐसे इंसान की कभी भी किसी भी दिन अगर एक आइडिया, एक किक काम कर गई तो वो धरती से आसमान पर बैठ जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते जिनकी रातों रात किस्मत पलट जाती है, रातों रात फेमस हो जाते हैं, रातों रात लोगों के पास में अनाप शनाप पैसे की बरसात हो जाती है। ये वही लोग हैं। एक तो आपके हमारी तरह लोग हैं, रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी निकालेंगे, फिर उसमें से थोड़ा सा छिड़काव करेंगे, फिर थोड़ा सा खुद भी नहा लेंगे, है ना। अपन तो वो हैं। ये लोग वो हैं जिन्हें रातों रात समुंदर मिल सकता। लॉटरी जीतने वाले, ऐसा हम गलत चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे। ओह वाओ, यहाँ पे हम पॉलिटिकली करेक्ट भी हो गए और हमने बात भी बोल दी। बट मैम वो भी तो बोलते हैं कि आपकी हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, तो फिर बन जाए तो? हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं तो वो बहुत माइनर रेखाएं होती हैं जो आपकी चेंज होती रहती है। बनते हैं ना, आपके एक समय के बाद, जैसे 20-22 साल के बाद अगर आपकी ये जो हार्ट लाइन है ये और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है इसके बीच में अगर क्रॉस बनना स्टार्ट हो गया एट द एज ऑफ 22 या 22 के बाद, तो ऐसे व्यक्ति को 32 से 36 के बीच में सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। अगर यहाँ आपके क्रॉस बन रहा है 26 साल के बाद, 26 साल से लेकर 29 साल के बीच में, इन्हीं 3 सालों में, तो आपको 38 के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वाह। इसी प्रकार से अगर आपके ये दोनों लाइनों के बीच में, कौन कौन सी? आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन हो गई, ठीक, और ये आपकी मस्तिष्क लाइन हो गई। इन दोनों लाइनों के बीच में अगर आपके 25 साल के बाद एम बन जाता है, प्लस आपका चंद्रमा चित्रा नक्षत्र का है, ये दो कॉम्बिनेशन अगर आपका एक साथ में है, तो आप अपने
आने वाले ससुराल से नए मुकाम पर चढ़ेंगे। आपका ससुराल पक्ष उसमें आपकी मदद करेगा। अब कोई कहेगा उससे पहले शादी हो ही नहीं सकती। आपकी ये एम बनेगा ही तभी आपके 25 साल के बाद आपके लकीरों में, जब आप अनमैरिड होंगे और आपका चंद्रमा जो है वो चित्रा नक्षत्र का होगा। अदरवाइज ये चाहे 25 से पहले बन जाएगा या 25 के बाद में बनेगा। अच्छा, और भी मैम कुछ हाथ में ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? गुरु पर्वत होता है हमारी सबसे पहली फिंगर, उसके नीचे जो ये जगह है ये हमारा गुरु पर्वत है। ठीक है। गुरु पर्वत के ऊपर अगर आपके 19वें वर्ष में, जो 19 साल आपका आता है, उसमें अगर यहाँ पर स्वास्तिक बन जाए तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं टेक्निकल लाइन में जरूर जाता है और उसको टेक्निकल लाइन बहुत सूट करती है। इसी प्रकार अगर आपके हाथ के बिल्कुल मध्य में अगर 16वें साल के बाद में शंख बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आप, मतलब ऐसे बच्चों को, पेरेंट्स को साइंस में जरूर डाल देना चाहिए, साइंस ही पढ़ानी चाहिए। अच्छा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी हो सकता है, बहुत 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 अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है। एंड मैम ज़्यादातर लोग, क्योंकि अपना जो आजकल का यूथ है वो थोड़ा सा मीडिया लाइन की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है, यूट्यूबर बनना है या इन्फ्लुएंसर बनना है या इस टाइप के लोग उनको काम पसंद है, उसके लिए कोई ऐसे हिंट्स हैं जो उनको अपनी हाथों से मिल सकते हैं कि अगर मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो क्या देखना चाहिए हाथ में? अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये आपका शुक्र पर्वत है जो आपके अंगूठे के नीचे का, ये आपका शुक्र पर्वत है। आपको सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर बहुत ज्यादा लकीरें तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लकीरें हैं तो आप बेशक अपना काम करते चलिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करते चलना है या एक एक्स्ट्रा कोई काम उसके साथ में जोड़े रखना है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ। एक बहुत छोटा सा चिन्ह होता है जिसको कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, घड़े का चिन्ह, मटका होता है ना। देखिए, हाथों की लकीरों में प्रॉपर चीजें नहीं बनती। अब आप ये कहिए कि प्रॉपर मछली बन गई, मछली के विंग्स भी हैं, नहीं, आपको सिर्फ संकेत मिलते हैं। तो आपके हाथ के बिल्कुल मध्य भाग पर अगर मटके का चिन्ह आ रहा है और ये चीज आ रही है आपके 27वें वर्ष के बाद या 27वें वर्ष में, बेटा जी आप रियल एस्टेट में धमाल कर सकते हो। अच्छा, बट मैं वो मटके का चिन्ह, तो इतनी सारी लाइनें हैं तो उसमें मटका नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हम घंटी बजा रहे हैं। ये तो आपने सिनेमा वाली बात कर दी आपने। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब हलवाई की जलेबी आप तलोगे तो हलवाई बेचारा क्या करेगा? क्यों एस्ट्रोलॉजरों के पेट पे लात मार रहे हो भाई? कुछ काम धंधा रहने दो हमारा भी। तो मैम ठीक है, समझ सब कुछ आपको ही सिखा दे। समझ गए, मत देखो। नहीं, आपको ऑल इन वन बना दे। कर दो, गलती हो गई मैडम जी। आगे बढ़ते हैं मैम। अपन ने हाथ ले लिए, अभी पूरे कहाँ हुए? अच्छा। किसका हाथ ले लिया? नहीं तो नहीं रही। नाम बता दो, वशीकरण करवा देते। हाँ जी मैम, हाथ को पूरा करते हैं। ये बात पलटने में बहुत होशियार है ये लड़का। अरे मैम सीखा। आपसे ये बोलो बोलो बोलो, हमें ही बदनाम करो बेटा, एक तो पड़ोसी है ना। ओह ठाकुर जी क्षमा कर दो, घनी गलती होगी हमारे से आज। ये लड़का आज कुछ और ही कर रहा है। चलो जी, चलो जी। एक और चीज होती है, आपका हाथ, कई लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं ना, थोड़े चौड़े भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, उंगलियां भी बहुत लंबी होती हैं, पतली पतली लंबी लंबी उंगलियां होती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में 26 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक बहुत सारे बदलाव लाते हैं। As in, किस टाइप के? मतलब अगर उन्होंने पढ़ाई करी है इंजीनियर की, तो वो काम करेंगे कपड़ों का। अच्छा, मतलब बिल्कुल विपरीत दिशा में चल देते हैं। पर अगर उनके हाथ के 3 पर्वत अच्छे हैं, कौन कौन से? एक उनका बुध पर्वत जो उनकी इस उंगली के नीचे है, एक उनका गुरु पर्वत जो यहाँ पर है, और एक उनका ये चंद्र पर्वत, मतलब इस पे बहुत सारी लाइंस नहीं है और ये बहुत ज्यादा कटावटा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो भी चेंज, जो भी परिवर्तन करेंगे, रिजल्ट कब मिलेगा ये मुझे पता नहीं,
लेकिन सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ये बात पक्की है। इसी प्रकार से ये आपका जो मनी बंद होता है, ये जो ऐसे नहीं, अपन ऐसे नहीं देखते कि यहाँ कितनी लकीरें आ रही हैं। अगर यहाँ पर आपके ऐसे करने पर 3 लकीरें आ रही हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए। ठीक है। तो आपको कभी भी रुकावटें नहीं आएंगी जीवन में, आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। जिन लोगों की ये 2 उंगलियां, फर्स्ट रिंग और आपकी मध्यम, ये जो 2 उंगलियां हैं, अगर इसमें काफी गैप है, बराबर नहीं है, गैप ये ऊपर नीचे ऐसे, हाँ, जिनके ज्यादा गैप है, ऐसे लोगों को जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। okay. ये मैं उन लोगों को साफ हिदायत देना चाहती हूँ जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अगर आपकी इन दोनों उंगलियों के बीच में गैप है ना, तो बेटर है आप कोई भी ऐसा रिस्क उठाएं जो आपको इंस्टेंट मनी दिलवाने का काम करे, उसके बजाय आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा डालें। जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज के, रिलेशन में भी नहीं। सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा तो मतलब ये मत करिए कि नहीं तू मुझे 4 महीने में कमिटमेंट दे वरना खत्म कर। नहीं, हैव पेशेंस, रुकिए, जीत आपकी पक्की होगी, लेकिन आपको समय देना होगा। श्री राम जी को भी 14 वर्ष देने पड़े थे। वो उस समय भी राजा बन रहे थे, वो उस समय भी राजा ही बने, वापस लौट के भी अयोध्या के, लेकिन दोनों में अंतर था। उस समय वो सिर्फ राजा राम बनते, वो तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम बने और उनके साथ हनुमान जी आ गए। तो चीजों में अंतर है। चंचलता नहीं चाहिए, उत्सुकता नहीं चाहिए, ठहराव चाहिए। एंड मैम इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए किसी की दोनों उंगलियां बराबर, वैसे तो कम ही होती है, जैसे जिन लोगों की ये दोनों उंगलियां बराबर होती हैं, ऐसे लोग सेल्फ डिसीजन ज्यादा अच्छा लेते हैं बजाय किसी के एडवाइस से। ऐसे लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद के जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं वो उनके अच्छे जाएंगे, सही जाएंगे। हो सकता है एक कदम एक झटका लगे और आप गिर जाए, लेकिन जब आप वापस से गिर के उठेंगे तो आप जब नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे वो आपका बेहतरीन होगा। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती बेटा कि लोग गिरने से, हारने से डरते क्यों हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पता है आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपका काम करने का तरीका सही है, आपका मन साफ है, आप प्योरिटी से अपना 100% दे रहे हो, तो लगे रहो, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। इसी बात के साथ में एक लास्ट, इन दोनों अंगुलियों के बीच का अगर जैसे गैप कम ज्यादा होता है या देखिए, अगर हमारी ये वाली सबसे लास्ट वाली उंगली और हमारी इसके बगल वाली जो उंगली होती है जिसे आप रिंग फिंगर भी कहते हैं, अगर इन दोनों के बीच में गैप इतना है कि यहाँ पर हमारे 3 पोर्शन होते हैं ना, अगर आपके फर्स्ट पोर्शन से नीचे जा रही है, तो अगर आपके फर्स्ट पोर्शन से नीचे ये चीजें जा रही हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते वक्त बहुत सोच समझकर चीजें बोलनी चाहिए। वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे लोगों को झूठ कम से कम बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को बात बात पर कस्में कम खानी चाहिए। ऐसे लोगों को बात बात पे मन्नतें नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी भगवान को, अपने बड़ों को या अपने परिवार वालों को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपके अंदर ठाकुर जी ने वो ताकत दी है कि आप अपने पूरे परिवार का, अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हो। तो आप ये मत देखो कि हमें पीछे से सौगात में क्या मिला, ये मिल जाता तो आज हम यहाँ होते, ये मिल जाता तो आज हम यहाँ होते। इतिहास गवाह है इस बात का। सुनहरे अक्षरों में उन्हीं लोगों के नाम लिखे गए हैं जिनका कहीं कोई वजूद नहीं हुआ है, पीछे कोई सपोर्ट। राज घरानों में पैदा होकर कोई स्वर्ण अक्षरों में नाम नहीं लिखवा कर गया। राइट। तो